गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो करंट टाइम पे मार्केट के ट्रेंड पे है और डिमांड पे भी है। आई हैव टोटल 18 years of experience. I started my IT journey in year of 2008 and from 2008, February 2008 to till the date, I have been worked with multiple organizations, multiple multinational companies. I did multiple projects as well. सो यू नो दैट IT इंडस्ट्री के अंदर लाइक टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहे हैं। लाइक हर 2 साल से 3 साल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज ऐड होती हैं। लाइक आई स्टार्टेड माई जर्नी एज ए नेटवर्क इंजीनियर। दैट टाइम आई कंप्लीटेड माई CCNA ऑन राउटिंग एंड स्विचिंग। सो बेसिक नेटवर्किंग के टास्क होते थे जिसको हम परफॉर्म करते थे और लाइक एज आई एबल टू मैनेज द ऑन प्रोमाइसेस नेटवर्क। फिर नेटवर्किंग और MCSA का क्रेज खत्म हुआ तो वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आया था, जिसमें हम VMware, vSphere या हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करके या Zen सर्वर का इस्तेमाल करके एक सिंगल रिसोर्स के थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स और सर्वर और क्लस्टर वगैरह मैनेज करते थे। ठीक है, तो वो एक ट्रेंड था, वो एक टाइम था जहां पे वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर या वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट थी, वो डिमांड पे था, पीक पे था। देन फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी ने एंट्री की 2016 और 17 में एज्योर इंटर किया, AWS इंटर किया। तो यू नो दैट टाइम टू टाइम हर 3 से 5 साल में कुछ ना कुछ IT के अंदर चेंजेस होते आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं IT इंडस्ट्री में, पहले जो चेंजेस होते थे उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पे पड़ता था जो IT में काम कर रहे हैं, जो IT इंडस्ट्री में जॉब परफॉर्म कर रहे हैं कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के प्रोफाइल पे हम काम कर रहे हैं और अचानक से कंपनी ने डिसाइड किया कि लेट्स डू वन थिंग, सेटअप वन डेडिकेटेड हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन और इसमें VMware vSphere इंस्टॉल करके नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को आप सेटअप कर लो। राइट, सो कहीं ना कहीं अगर एक कंपनी में 5 डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर थे तो उनमें से 2 से 3 डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को ले ऑफ कर दिया गया, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं वो वर्चुअल फॉर्मेट में है और हर एक वर्चुअल सर्वर को एक सिंगल विजर्ड से एक्सेस किया जा सकता है। तो वाई वी आर गोइंग टू हायर मोर देन 2 डेस्कटॉप इंजीनियर जब हमारे पास उतना काम ही नहीं रहेगा। तो इम्पैक्ट किस पे पड़ा या इफेक्टेड कौन हुआ? जो ऑलरेडी IT में है। Guys, indirectly I want to discuss about artificial intelligence because ये एक ऐसा चेंजेस है IT इंडस्ट्री में जिसका इम्पैक्ट हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक तरीके की प्रोफाइल पे काम करने वाले एम्प्लॉय के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है और आने वाले टाइम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू सेल्स इंजीनियर। और यू गाइज आर अवेयर अबाउट अब अपने पास जो फिजिकल सेल्स था वो कहीं ज्यादा कन्वर्ट हो गया है डिजिटल सेल में। पहले क्या होता था, फिजिकली हम टीमिंग मीटिंग शेड्यूल करते थे एंड एक पर्सन जाकर के वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन देता था। ईच एंड एवरी टास्क जो कम्युनिकेशन होते थे वो ईमेल के बाद पर्सन नीड टू कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट एंड क्लाइंट को सारी चीजें ब्राउजर वगैरह से डिस्क्राइब करना, राइट, डेमो देना अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करके। तो ज्यादातर जो चीजें होती थी सेल्स में वो फिजिकल फॉर्मेट में होती थी। बट आज की डेट में हमारा पूरा का पूरा बिजनेस डिजिटली डिपेंड हो चुका है। जो रीच हम डिजिटली अभी इस टाइम पे अचीव कर पा रहे हैं ना, वो रीच पहले डिजिटली पॉसिबल ही नहीं था। उसके बहुत सारे रीजन थे। लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो पहले तो सोशल मीडिया को कोई उतना ज्यादा मार्केटिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे। बट आज की डेट में हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसका पर्पज ही बन गया है मार्केटिंग के लिए। यू गाइस प्रॉपरली अवेयर अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन व्हाट्सएप मार्केटिंग चलती है एंड यू नो दैट ईमेल मार्केटिंग एंड फॉर IT एंड प्रोफेशनल टास्क के लिए अपना लिंक्डइन है ही है। सो हर एक प्लेटफॉर्म में डेडिकेटेड एक पैनल आ गया है जहां से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। राइट, तो जो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हैं वो भी AI से इफेक्टेड है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू द HR डिपार्टमेंट। You guys are aware about HR department is responsible to perform most of the tasks related to the documentation. ठीक है, PPT बनाना हो गया या डेटा निकालना हो गया, डेटा को फॉर्मेट चेंज करना हो गया, राइट, लॉट्स ऑफ टास्क दैट वी नीड टू वर्क बाय यूजिंग दीज एप्लीकेशंस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, वन नोट या इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम करते हैं। थिंक अबाउट अगर आप ये टास्क मैनुअल परफॉर्म कर रहे हो और एक ऑल्टरनेट पर्सन है जो AI के थ्रू इसका ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है। हर एक AI प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन देता है टू डिजाइन योर पोस्ट। हर एक
AI प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कन्वर्ट योर PDF फाइल, PDF कंटेंट इन फॉर्मेट ऑफ PPT, राइट। आप अपने PPT के फॉर्मेट को वीडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने वीडियो फॉर्मेट को PPT के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सबको आइडिया है कि AI की हेल्प से हम ये सारे टास्क डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो लोग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अगर आपने एक्सेल पुराने वाले स्टाइल से टास्क परफॉर्म करते हो, एक्सेल पे मैनुअल फॉर्मूला वगैरह लगा करके आप चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, क्योंकि यू नो दैट आपके एक्सेल को भी AI ने कनेक्ट कर रखा है। एंड जो टास्क आप 2 से 3 घंटे में काम करते हैं, वो टास्क विद इन 10 to 15 मिनट यू कैन डू दैट। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का करंट मार्केट में। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट राइट सिलेक्शन, राइट, क्योंकि करेक्ट सिलेक्शन ऑफ AI प्लेटफॉर्म आज के डेट में आपको, जब भी आप कोई YouTube की वीडियो ओपन करो, जब भी आप Instagram की रील स्क्रॉल करो या LinkedIn पेज पे जब आप विजिट करते हैं, तो आपको 10 पोस्ट में से 4 पोस्ट जो है AI से रिलेटेड आपको मिलती हैं, ठीक है। YouTube की वीडियो ओपन करो तो 90% चांसेस है कि आपका जो पहला ऐड आएगा वो AI से रिलेटेड आएगा। एंड यू नो दैट मोर देन 20 AI प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, जो हर एक AI प्लेटफॉर्म अपने आप को बोलता है आई एम बेटर देन ऑल द टाइप्स ऑफ AI प्लेटफॉर्म, राइट। एंड वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। कोई कहता है क्लॉड से अच्छे तरीके से काम हो जाता है, कोई कहता है कोपायलट कर लेते हैं, कोपायलट इज द बेस्ट। Someone like some another kind of professionals are using Google Gemini, ठीक है। कोई कहता है ChatGPT is the best platform, है ना। हर एक जो AI प्लेटफॉर्म है ना, हर एक AI प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि I'm the best than other. Let me tell you, I completed my AI certificate over Azure. I'm Azure AI 900 certified, and I have a much idea about Copilot. I worked on Google Gemini as well. Cloud का भी थोड़ा सा टास्क परफॉर्म किया है। Let me categorize. Let me tell you about the right selection or correct selection of AI platform as per your current day-to-day activity. पहली कैटेगरी हम रखते हैं IT प्रोफेशनल्स की। आपकी प्रोफाइल कुछ भी हो, आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे वर्क कर रहे हो, या एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हैंडल कर रहे हो, या नेटवर्क इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहे हो, राइट। अगर आपका टेक्निकल वर्क है, राइट, आप यूजर बनाते हो, लाइसेंस असाइन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे आप मेलिंग सर्विसेज को हैंडल कर रहे हो, तो नाउ इट्स टाइम टू परफॉर्म सम ऑटोमेशन। जो टास्क आप मैनुअली परफॉर्म करते हो उसको आप ऑटोमेट पे रखो, ताकि आपका टाइम बच सके और आप अपनी कंपनी को बता सको कि दैट आई हैव अ नॉलेज रिलेटेड टू द AI in different format, not only to just create an PPT, just create PPT या documentation, नहीं, वो सेल्स को करने दो, वो HR को करने दो। IT डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हो, IT का पार्ट हो, तो आपका काम नहीं है PPT बनाना। You are not responsible to just work on Excel sheet. Your responsibility to provide real time support to your client, to your on-premises resources, to your remote client. हमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, हमें उनकी चीजों को आसान कराना है, राइट। So I would like to recommend each and every IT professional, अगर आप रियल में AI पे वर्क करना चाहते हैं, तो forget about those AI platforms that allow us to manage the documentation. इस कैटेगरी में मैंने कुछ AI प्लेटफॉर्म रख रखे हैं। Do not use Claude, do not use ChatGPT, right? Because these platforms just help you to set up our documentation. एंड अगर इनके साथ आप ऑटोमेशन टास्क परफॉर्म करोगे, देन यू नीड टू परचेज अनदर सब्सक्रिप्शन। एक मीडिएटर आपको सेपरेटली लगाना पड़ेगा। अगर आप IT इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और ऑटोमेशन की हेल्प से, AI की हेल्प से आप अपने टास्क को इनहांस करना चाहते हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो, प्लीज स्टार्ट यूजिंग कोपायलट। Copilot plus Power app, with the combination of these two platform, you are able to convert your manual task in automation. क्या क्या काम कर सकते हैं? Let's take an example. You are working on Microsoft 365 portal. आप Microsoft 365 पर वर्क परफॉर्म करते हो, राइट। एंड यू नो दैट बेसिक से टास्क है आपके यूजर ऑनबोर्ड करना, ऑफबोर्ड करना, लाइसेंस असाइन करना, उसको कुछ रोल्स असाइन करना, डिसेबल करना, इनेबल करना, ये सारे टास्क हैं। रिटेन कराना, यूजर डिलीट है तो वहां से रिकवर बैक करना। सो दीज ऑल आर द टास्क वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म इन अवर डे टू डे एक्टिविटी।
ठीक है। एंड नाउ आप इन सभी टास्क को ऑटोमेट पे कर सकते हैं। टीम्स को ऑटोमेट से मैनेज कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ऑटोमेट से मैनेज कर सकते हैं, मेल यूजर्स मैनेजमेंट को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन कोपायलट एंड पावर ऐप। सेकेंड प्लेटफॉर्म फॉर IT प्रोफेशनल, गूगल जेमिनी, एंटी-ग्रेविटी and Google Gemini that give you lots of Nano Banana. These all platform give you lots of information related to the automation and AI. टेक्निकली ये आपके सारे प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हो जाएंगे। जो भी आप टिकटिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, Copilot will help you to connect with that tool. Google Gemini can also give us option to connect your tool, monitoring tool with the Google Gemini and put your automation task. यहाँ से आप कमांड देंगे and the command will work with your द सेलेक्टेड टूल जो आपकी कंपनी इस्तेमाल कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क है, आप HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या फिर आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है या सेल्स का पार्ट है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम अपने पोस्ट को मैनुअल करें, राइट। हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 हफ्ते कर दिया, 2 हफ्ते कर दिया, बट विच इज वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम पोस्ट पे ही ज्यादा ध्यान दें। और भी बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए। आप क्लॉड का इस्तेमाल करके, आप चैट GPT का इस्तेमाल करके अपनी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपनी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल्स और जो टाइटल होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, उनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप पूरे 1 महीने का पोस्ट ऑटोमेट करके एक्सेल शीट से या गूगल शीट से उसमें आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, टाइम डिसाइड कर दो, डेज डिसाइड कर दो, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डेज दैट यू शेड्यूल, वो अपने आप आपकी सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड योर करंट डे टू डे एक्टिविटी, जिस तरीके का आप टास्क परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आप राइट लाइक AI प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू लर्न। डू नॉट स्विच योर लर्निंग फ्रॉम वन AI प्लेटफॉर्म टू अनदर AI प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप सोचोगे थोड़ा सा हम चैट GPT पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्लाउड पढ़ लेते हैं, गूगल क्लाउड पढ़ लेते हैं, गूगल जेमिनाई पढ़ लेते हैं, कोपायलट पढ़ लेते हैं, और भी कोई नया AI प्लेटफॉर्म है, चलो उसको देख लेते हैं। नो, यू शुड स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम द स्पेसिफिक AI पोर्टल। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क है, प्लीज ट्राई टू यूज फ्री ट्रायल ऑफ क्लॉड। 499 का मंथली बेसिक प्लान होता है, आप एक प्लान भी परचेज कर सकते हैं वहां पे चीजों को समझने के लिए। अगर आप टेक्निकल हैं तो आप कोपायलट और कोपायलट स्टूडियो और पावर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियली आप फ्री ट्रायल का इस्तेमाल करो, बाद में उसको जाकर के पेड में कन्वर्ट करना है, या किसी क्लाइंट का आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आई कैन डू दिस टास्क फॉर यू, इफ यू वांट आई कैन गो, और वो फिर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स इट गाइज, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। बहुत जल्द हम आपके लिए AI का कंप्लीट कोर्स देने वाले हैं यूट्यूब पे, तो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। डू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम AI के कोर्सेज अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।